वेलकम टू अनीता माही ब्लॉग। गाइस, कैसे हो आप सब। तो हम आए हैं सूरजकुंड धाम में। तो सूरजकुंड धाम आने से पहले पेट पूजा तो कर लें, लेकिन हम आपको बता दें कि ये मोमोज़ हमें खाने के लिए नहीं मिलता। जब मुझे नहीं मिला तो आपको कैसे खाने को मिलेगा, क्योंकि मम्मी के बेवकूफ़ी के वजह से ये मोमोज़ गिर गया था। मम्मी ने मोमोज़ गिरा दिया था, तो मम्मी ने तो अपने हिस्से का खा लिया था, हमें कैसे मिलेगा। फिर हम आ जाते हैं सूरजकुंड धाम की ओर। और सूरजकुंड धाम देख सकते हो कि कितने प्यारे से सजा हुआ है, झालर वगैरह सब कुछ लगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ सूरजकुंड धाम में 60 दिनों तक लगातार भगवान शिव की पूजा हो रही है। यहाँ भगवान शिव का महाकाल जैसी आरती हो रही है। फिर हम आ जाते हैं भगवान शिव के दर्शन करने इसी सूरजकुंड मंदिर में। लेकिन मम्मी उससे पहले जो खाई हो रहती है, पेट पूजा की रहती है, तो हाथ धोने के लिए जल की खोज करती है। जल की खोज करते करते हम पहुँच जाते हैं वही कुटिया, जो कुटिया कितनी प्यारी लग रही थी। इसी में महायज्ञ होगा। अंधेरा हो गया ना। ये है बरगद का पेड़। मम्मी बताती है जब ये मम्मी के घर के साइड जब ये बड़ी बड़ी डालियाँ झूला झूलती थी। झूले ही नहीं है। वो ना है बरगद का, वो है फल। यहीं पे बाबा जी का यहीं सुनाया जाता है कथा, जो भी है सावन की कथा। मम्मी माथा टेक रही है। मम्मी हमको भी छुआ देना। मम्मी हमको छुआ दिए हैं। तो मम्मी आ चुकी है भगवान शिव के मंदिर में। यही वो शिव मंदिर है जहाँ पर महाकाल की आरती हो रही है। एक अंकल ने हमें बताया था कि यहाँ पे हम महाकाल की आरती कर रहे हैं। 60 दिनों तक लगातार रुद्राभिषेक हो रहा है, भगवान शिव का उत्सव मनाया जा रहा है। तो आपको ये अंकल से जानकारी मिलेगी। देखिए, सूर्यकुंड धाम एक ऐतिहासिक और पौराणिक स्थल है। अच्छा। त्रेता युग का ये स्थल है। त्रेता युग में राज्यारोहण के दौरान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने यहाँ विश्राम किया था। भगवान राम ने यहीं इसी 7 कुंडों वाले सरोवर में स्नान करने के बाद यहाँ पिंड स्थापित करके सूर्यदेव की उपासना किया था और सूर्य नारायण का प्रकाट्य हुआ था। तो भगवान राम विष्णु अवतार थे और भोलेनाथ भगवान राम की उपासना करते थे और भगवान राम भोलेनाथ की करते थे। तो उनके उपास्य, भगवान राम के उपास्य हैं भोलेनाथ, ठीक है ना। तो उनके उपास्य का ये महापर्व है। ये कितने दिन तक चलेगा? ये आयोजन 60 दिन का है। 60 दिन। श्रावण महोत्सव। अच्छा, इसको 2 महीने का है। हाँ, 2 महीने का इस बार सावन है। तो 59 दिनों का सावन है। 60वें दिन ये समाप्त होगा। तो 60 दिनों का ये श्रावण महोत्सव है। मैं संतोष मणि त्रिपाठी हूँ, संयोजक हूँ सूर्यकुंड धाम उद्धार आंदोलन का, और सूर्यकुंड धाम विकास समिति ट्रस्ट जो है, जो यहाँ की देखरेख करती है, उसका भी संयोजक हूँ। हम लोग 1993 में इस पोखरे में, तब 12-13 साल के बच्चे थे, बैट बॉल खेला करते थे। ये पोखरा लोगों ने सुखा दिया था, इसको पाट के समाप्त कर रहे थे, इस ऐतिहासिक पोखरे को। ये ताल कटोरा स्टेडियम की पहचान उस समय बन गई थी। तो हम लोगों को भी कुछ नहीं पता था, हम लोग भी आते थे, इसमें बैट बॉल खेलते थे। धीरे धीरे बैट बॉल बंद करा के इसको पाटने की प्रक्रिया शुरू हुई। तो हम लोग विरोध करना शुरू किए। तब समझ में आया कि यह ऐतिहासिक स्थल है और एक साजिश षड्यंत्र के तहत इसको समाप्त किया जा रहा है। तो वहाँ से एक संघर्ष शुरू हुआ। यहाँ सारे पर्व और त्यौहार समाप्त हो गए थे। यहाँ का आध्यात्मिक पुनर्जागरण करने के लिए 1993 में 17 महिलाओं के साथ पहली बार छठ पर्व आयोजित किया गया, जो आज विराट छठ महोत्सव का रूप ले लिया। बारी बारी से यहाँ सारे पर्व और त्यौहार, जैसे दीपदान महोत्सव दिवाली के अगले दिन, उसकी शुरुआत हुई थी मकर संक्रांति वर्ष 2000 में। फिर आपका महाशिवरात्रि, नागपंचमी, बारी बारी से जितने पर्व और त्यौहार। पिछले वर्ष सावन का कार्यक्रम चूँकि 1 महीने का होता है, बहुत कठोर तपस्या है, तो पिछले वर्ष शुरू किया गया। इस साल संयोग से 59 दिनों का हो गया। तो ये 59 दिनों का महोत्सव चल रहा है। इसमें सुबह 7 बजे से महारुद्राभिषेक लगभग 5000 लोग अब तक कर चुके हैं पिछले 31 दिनों में। आज 31वां दिन है। दिन में लोक गायक प्रद्युम्न प्रेमी के नेतृत्व में शिव चर्चा और भजन का कार्यक्रम। नहीं, कुछ नहीं, निःशुल्क है पूर्णतः। ऐसे ही आना हाँ, है एकदम बस आके 7 बजे आप आ जाइए, नहा धो के बैठ जाइए। यहाँ भोलेनाथ से, शिवलिंग से आपको ये रक्षा सूत्र के माध्यम से जोड़ देंगे। वो 2 घंटे आप उठ नहीं सकते, सारे प्रोसेस का आपको वहाँ बैठ के पालन करना पड़ेगा। 2 घंटे के बाद ही आप एक कैंपस छोड़ सकते हैं।
दिन में शिव चर्चा और भजन के कार्यक्रम चल रहे हैं। शाम को 4 बजे से रुद्र यज्ञ हो रहा है। भजन कहाँ पे होता है? वहाँ हो रहा है? यही हाँ, शाम को जी लेडीज और लोग गायक हैं, कजरी तमाम भोलेनाथ से जुड़े ही भजन है, शिव भजन है। और शाम को 6 बजे से भगवान भोले शंकर को शिव महापुराण की कथा प्रतिदिन सुनाई जा रही है। इसमें एक ऐतिहासिक काम पिछले शुक्रवार से शुरू हुआ है। पिछला शुक्रवार 25वां दिन था इस श्रावण महोत्सव का। भस्म आरती की गई। भगवान भोले शंकर की चिता की राख से विशेष ढंग से तैयार की गई भस्म से उनकी भस्म आरती की गई थी। अद्भुत वातावरण यहाँ था। एक अजब ढंग का करंट यहाँ उस समय दिख रहा था। 2 घंटे दिव्य वातावरण था, लग रहा था भोलेनाथ उतर आए हैं। भोलेनाथ उतर ही आए। जी अब कल शुक्रवार है, कल भी ये होगा और ये सारे कार्यक्रम 31 तारीख तक अनवरत चलेंगे। 1 सितंबर को जाके इसका समापन होगा। तो 5 बजे से होगा जी बस आरती 5 बस बजे आरती से 5 बजे चलो 5 बजे आएंगे और हो 4 गया आपके पास सारा डाटा। तो आपने देखा कि अंकल ने किस तरीके से हमें सूरजकुंड के बारे में बताया कि यहाँ का क्या क्या कैसे कैसे हुआ था। और हम अपने घर की ओर चल दिए हैं। घर आके हमने पैर धोया, मम्मी ने भी पैर धोया। और मुझे पौधे बहुत पसंद है तो मैंने ये समी का पौधा लिया। जी हाँ, समी के पौधा भगवान शिव को भी प्रिय होते हैं, इसलिए हमने लिया कि हमारे पास था नहीं चढ़ाने के लिए। फिर मिलते हैं गाइस, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, हर हर महादेव।